हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर आज हम सभी से अपने वचनों के द्वारा क्या बातें करते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। इसीलिए जरूरी है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर के वचन को देखे, सुने और देखे कि वो परमेश्वर के वचन उनके जीवन में क्या चाहते हैं, परमेश्वर क्या चाहते हैं उनके जीवन में, वचनों के द्वारा जरूर देखें। इसीलिए आज हम फिर से परमेश्वर के वचन लेकर आपके समीप में आए हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आज के वीडियो को देखें, सुने, क्योंकि आज प्रभु आप सभी लोगों से बातें करने वाले हैं अपने वचन के द्वारा। और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देर नहीं करते, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भजन संहिता उसका 119 अध्याय और 1 आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। परमेश्वर कहता, क्या ही धन्य है वह जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पे चलते हैं। आप यदि यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं तो आप धन्य हैं, आप खरे व्यक्ति हैं, क्योंकि परमेश्वर खरे व्यक्तियों से प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि उसका हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो खरा बने, वो पवित्र बने और परमेश्वर की व्यवस्था पर चले, संसार की व्यवस्था पर मत चलिए। बहुत सारे लोग आज संसार की बातों को अपने जीवन में रखते हुए प्रभु के साथ चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना है। इस संसार के रीति रिवाजों को आपको फॉलो नहीं करना है। बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते, उसके बाद भी संसार के रीति रिवाजों को भी मानते हैं। कई लोग अच्छे बुरे का दिन का भी फर्क करते हैं, संडे मंडे या शनिवार बुरे दिन है, मंगलवार अच्छा दिन है, ऐसा बहुत सारे मसीह लोग भी मानते हैं। मेरे प्रियो, नहीं, आपको रीति रिवाज और सांसारिक बातों पर मन नहीं लगाना, प्रभु की व्यवस्था पर मन लगाना है। धन्य तभी आप बन पाएंगे जब आप खरी शिक्षा पे चलेंगे, खरे वचन पे चलेंगे, यीशु के वचन पे चलेंगे और व्यवस्था को मानेंगे। परमेश्वर का वचन यही कहता। भजन संहिता उसका 116 अध्याय के 15 आयत में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर साफ रीति से लिखा हुआ है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसके दृष्टि में अनमोल है। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए इस संसार में जीवन जीते हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है, आप प्रभु पर विश्वास करके अगर आप मर जाते हैं और यीशु मसीह पर ही विश्वास कर रहे थे, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो आपकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह जब आएंगे, स्वर्ग से उतरेंगे अपने स्वर्गदूतों के साथ, तो वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, जाके दुनिया के कोने कोने में से उसके पवित्र लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो घटना होगी वो ये है, जो मुर्दे प्रभु यीशु मसीह में मरे थे, जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को इस पृथ्वी में त्यागा है, चाहे वो अपनी मौत मरे हों या सताव के कारण मरे हों, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो मरने के बाद भी आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। आपको कब्र में से जीवित किया जाएगा, आप कब्र में से खड़े होंगे और यीशु मसीह के संग बादलों पर आपको उठा लिया जाएगा, आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा की भक्तों की मृत्यु उसके दृष्टि में अनमोल है। इसीलिए प्रभु का वचन समझिए मेरे प्रियो। इस संसार में रहते हुए थोड़ा दुख, थोड़ी मुसीबतें, थोड़ी परेशानियों को अगर आप अपने जीवन से बर्दाश्त करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के कारण अगर आप सताए जाएंगे, तो आपके लिए अच्छा है, आपको स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। इस संसार में शैतान को हराना है और शैतान को हराएंगे तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे। और शैतान को हराने के लिए आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में शैतान अपने काम कर रहा है, वो उन्हें गिराने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्रियो, आपको बचना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना आपके लिए बहुत जरूरी है। भजन संहिता 118 और उसके 8 और 9 आयत में लिखा है, यहोवा का शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का शरण लेना
क्या करना है? सब लोगों पे भरोसा करना मनुष्य पे भरोसा करने से उत्तम है, और यहोवा का शरण लेना प्रधानों पर भरोसा करने से उत्तम है। आप मनुष्य के ऊपर भरोसा करने से अच्छा है कि आप परमेश्वर पे भरोसा करें। बहुत सारे लोग आपको वायदा कर देंगे, आप किसी के पास, अपने रिश्तेदार, मनुष्य, किसी दोस्त, यार दोस्त के पास जाएंगे, मदद मांगेंगे, शायद कुछ लोग आपकी मदद कर देंगे और कुछ लोग आपसे वायदा करेंगे हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन एक लिमिट के बाद, एक समय के बाद वो आपकी सहायता नहीं करते हैं। इसीलिए आपका भरोसा यहोवा पे अगर रहेगा तो उत्तम है। आपके जीवन की परेशानियों में कौन आपका साथ देगा? परमेश्वर देगा। वचन कहता है जन्म देने वाली मां भूल सकती है लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा, यानी यहोवा आपको नहीं भूलेगा। मेरे प्रिय, इसीलिए जरूरी है कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर पे भरोसा रखे, उस पर आश्रित हो। आज आपके जीवन में शायद दुख होगा, आज आपके जीवन में शायद मुसीबत होगा, आप आइए परमेश्वर के पास, अपने घुटने पर बैठिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, ऐसे कहिए परमेश्वर पिता मैं दुखी हूं, मेरे जीवन में ये पाप है, मेरे जीवन में ये परेशानी है, मेरे जीवन में ये दिक्कत है, मेरे घर में खाने पीने की किल्लत हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, मेरे परिवार में दुखी मुसीबत हो रहा है। परमेश्वर, आप परमेश्वर के पास आकर मांगिए तो सही, प्रभु से विनती करिए तो सही, परमेश्वर आपकी सुनने के लिए तैयार है। वो टूटे हृदय वालों के समीप रहता है परमेश्वर, और परमेश्वर कहता तू मुझसे मांग और मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। परमेश्वर आज आपको अपने पास बुलाता है और परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति उस पर विश्वास करे और उसके अनुसार जीवन को जिए। भजन संहिता 106 उसका 3 आयत कहता है, क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, आपको परमेश्वर के न्याय के अनुसार चलना है और धर्म के काम यानी कि वचन के अनुसार जीवन जीना है। जो धर्म के काम पर करते हैं वे धन्य हैं, जो न्याय पर चलते हैं वे धन्य हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो जीवन जीते हैं वे धन्य हैं। आज बहुत सारे लोग झूठे झूठे भविष्यवक्ताओं के चक्कर में आ रहे हैं, क्योंकि ये अंत का समय चल रहा है। इस समय बहुत सारे लोग आएंगे जो चिन्ह और चमत्कार दिखाकर ये कहेंगे कि देखो यहां यीशु का काम हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, कभी भी आप ये ना भूलें कि यीशु मसीह सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के लिए संसार में नहीं आए थे, वो उद्धार देने के लिए आए थे। इसीलिए जहां कहीं भी ऐसे चिन्ह और चमत्कार की बातें होती हैं, उद्धार की बातें नहीं होती हैं, आपको समझना है कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार तो किया है, उसके साथ साथ उन्होंने स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया है, मन फिराने का प्रचार किया है। यीशु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन मेरे प्रियो, आज लोग भटक चुके हैं। आज लोग ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, अपने कान की खुजली के अनुसार वचनों को सुनना चाहते हैं जहां पर आपकी आशीष की बातें हो, चंगाई की बातें हो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है साफ रीति से कि धर्म के काम करते और न्याय पर चलने वाले लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप ऐसे लोगों से बच तभी सकते हैं जब आप धर्म के काम यानी कि बाइबल के अनुसार जीवन जिएंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को पवित्र रखने की कोशिश करेंगे, उस पर पवित्र रखते हुए चलेंगे। यह परमेश्वर का वचन आज हमें शिक्षा देता है। और भजन संहिता अगर उसके 97 को पढ़ते हैं, 97 के 10 आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा के प्रेमियों, हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों से आप कब बच पाएंगे? जब आप परमेश्वर के वचन को प्रेम करेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार बुराई से घृणा करेंगे। वह अपने भक्तों को दुष्ट लोगों से बचाएगा। अगर आप परमेश्वर पर आश्रित हैं, प्रभु पर आश्रित है, तो वो आपकी रक्षा करेंगे। आपको संसार की बातों से मन हटाकर परमेश्वर की ओर मन लगाने की जरूरत है। भजन संहिता 91 और उसके 11 आयत में साफ रीति से लिखा है, प्रभु कहता है क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए वे तुझे तेरी रक्षा करें। परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा करेंगे यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। हर मुसीबत में, हर परेशानी में प्रभु आपको संभालेंगे, आपको ऊंचा उठाकर खड़ा करेंगे। जरूरत है परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। बहुत जल्दी यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। उससे पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए, उससे पहले खुद को मजबूत कर लीजिए ताकि आप शैतान की चाल से बच सके और यीशु के आगमन में उसके संग स्वर्ग में जा सके।